हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के बीच हम प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। प्रकाश का अपवर्तन, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। यदि हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात क्या, जो मुड़ाव होता है उसमें क्या मुड़ाव होता है, मुड़ने की क्रिया होती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जो ये शब्द है आप देख सकते हैं, पारदर्शी माध्यम है ना। पारदर्शी माध्यम यानी कि पारदर्शी माध्यम कहने का सेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे डिफरेंट माध्यम में प्रकाश का जो स्पीड है वो क्या है, अलग अलग है। उसके कारण क्या होता है कि उसके डायरेक्शन में कुछ बदलाव आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे दो माध्यम को लिए, एक माध्यम लिए वायु, दूसरा माध्यम लिए कांच। ठीक है, सब वायु जो है यहाँ पे आपको सघन और विरल माध्यम के बारे में भी हम बताएंगे आगे, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे वायु ये दोनों के बीच का ये मीडियम है, ठीक है, माध्यम है, कड़ी है, ठीक है ना। और इसमें दिखाया गया है वायु को, कांच को। तो वायु में जब प्रकाश है तो इसका वेग कुछ अलग है, कांच में प्रकाश का वेग अलग है। तो इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट आपको पढ़ना होगा, जो कि अभी पढ़ाएंगे। तो देखिए, जैसे ही इस विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर रे ऑफ लाइट आता है, जाना चाहिए था इसे ऐसे सीधे, लेकिन आ गया ऐसे। ठीक है, तो कैसे उसमें मुड़ाव आता है, कैसे बदलाव आता है, तो आपको हम 3 केस में बताएंगे। ठीक है, तीनों केस आगे आपको आज के ही वीडियो में बताया जाएगा। पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, स्पीड, प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये टॉपिक को देखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट रियली होता क्या है, इस चीज़ को हम फोकस करेंगे। देखते हैं, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना, यानी कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग अलग। यदि हम बात कर ले शून्य, ठीक है, वायु, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट आपको याद रखना है कि ये जो पानी है, पानी में प्रकाश की चाल क्या है, 2.25 लाख है। ठीक है, 2,25,000। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रहा है, मीडियम होता क्या है, माध्यम है क्या। ठीक है ना, आप बार बार ऊपर भी देखे थे क्या, पारदर्शी माध्यम। तो ये माध्यम है क्या, इसको डिफाइन करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, माध्यम जो है 2 टाइप के होते हैं, एक विरल माध्यम होता है और एक सघन माध्यम होता है। विरल का मतलब क्या होता है, कमजोर। ठीक है, सघन का मतलब डेंसर, और डेंसर का मतलब क्या, जहाँ देखते हैं ना घनी आबादी क्षेत्र बोलते हैं ना, यानी कि ये काफी सघन। तो इसमें देख लीजिए, जब केस 1 की बात हम करते हैं, तो इसमें केस 1 है आपका निर्वात में देख ले, तो निर्वात में यदि है कोई भी चीज रेयर है, ठीक है, तो उसका डेंसर क्या होगा, इसके अपेक्षा केस 1 में यदि निर्वात यानी कि निर्वात और पानी में डेंसर कौन है, रेयरर कौन है, आई मीन विरल कौन है, सघन कौन है। तो इसमें पानी क्या है, सघन है, और निर्वात क्या है, रेयरर है। ठीक है, आई मीन विरल है। वैसे ही यदि हम बात कर ले पानी और कांच में कंपेयर किया जाए, तो कंपेयर करने पे पानी क्या हो जाएगा, फिर विरल हो जाएगा, और आपका सघन कौन हो जाएगा, आपका कांच हो जाएगा। यदि निर्वात और कांच में कंपैरिजन किया जाए, तो निर्वात फिर क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, कांच आपका फिर सघन हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। इसी चीज को समझने के लिए हम आगे आपको 3 केस में इस चीज को बताए हैं। जैसे कि आपको 3 केस वहां पे दिखाए हैं, जैसे देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है ना, कांच इधर ले लिए, ऊपर में वायु ले लिए ना। अब देखिए, कोई रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, इंसिडेंट रे, आई मीन आपतित किरण आता है, तो एक बिंदु पे टकराता है, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, जो कि हम शुरू में ही स्टार्ट होने के समय ही टॉपिक में बोल दिया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्रकाश का परावर्तन में आपको डिफाइन कर रखा है हमने। बट ये आपका दूसरा चैप्टर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो वही अपवर्तन को समझने के लिए डेफिनेशन सेम ही होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए ये केस 1 आपको दिखला रहे हैं। तो देखिए, रे ऑफ लाइट आया ऐसे, और क्या किया, इधर अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। यानी कि हमेशा याद रखिए कि कोई भी
रे ऑफ लाइट, प्रकाश का लाइट, ठीक है ना, विरल माध्यम से सघन की ओर जाता है तो ये किधर की ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। यदि केस 2 की बात करते हैं तो इसमें भी दिखाया गया है पानी और वायु। अब देखिए पानी और वायु में सघन कौन है, पानी यहाँ पे सघन है, यहाँ पे विरल कौन है, वायु है। तो देखिए जब रे ऑफ लाइट जब सघन माध्यम से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर चला जाता है, ठीक है। यही केस आपको याद रखना है। फिर यदि तीसरा केस की बात करें, जब केस 3 में आपतित किरण जब अभिलंब के रास्ते से ही सीधे आती है तो फिर उसी रास्ते वो सीधे सीधे उसे पार कर जाती है, यानी आपतित किरण जो आई, आपतन बिंदु बनाया, उसके बाद परावर्तित किरण के रूप में वो सीधे पार कर गया। तो ये डेफिनेशन तो आपको पहले भी लिखा दिया गया है पहला चैप्टर में। देखते हैं आपतित किरण क्या होता है। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। और दूसरा है आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये आपतन बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे भी ऊपर भी आपको दिखाया गया है, यहाँ भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम इन टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। अगले क्लास में फिर आपको आगे हम पढ़ाएंगे। सो